तो उसके बाद तीसरा अध्याय आरंभ होता है। उद्यत भानु सहस्त्र कांत, उगते हुए भगवान सूर्य की जो छटा आभा होती है, उस स्वरूप के वाली भगवती माता उद्यत भानु सहस्त्र कांति मरुड़क छौमाम शिरो मालिकाम, जिन्होंने लाल साड़ी पहन रखी है, शिरो मालिकाम मुंडमाला धारण कर रखी है, रक्ता लिप्त पयोधराम, जिनके स्तनों में रक्त चंदन लगा हुआ है, जपवटीम विद्याम अभीतिम वरम, जिन्होंने जप मुद्रा और क्या नाम अभय मुद्रा, इस प्रकार की 4 मुद्राओं से जो सुशोभित हो रही हैं, हस्ताब्जैर दधतीम, घनान त्रिनेत्र विलसत, और 3 नेत्रों की क्या शोभा उनकी है, वक्त्रारविंदस्त्रियम देवीम बद्ध हिमान सुरत्न मुकुटाम, वंदे अरविंद स्थिताम, ऐसे कमल में विराजी हुई भगवती पराम्बा को हम प्रणाम करते हैं। ओम ऋषिरुवाच, ऋषिवर आगे कथा का प्रवाह करते हुए राजा सुरथ और समाधि को बता रहे हैं। निहन्यमानम तत्सैन्यम अवलोक्य महाशुरः, जब अपनी बहुत बड़ी सेना को संहार की स्थिति में उस महादैत्य महिषासुर ने देखा, सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकाम, तो उनका जो मुख्य सेनापति था चिक्षुर भगवती को मारने के उद्देश्य से भगवती के सामने पुनः युद्ध में आ गया। सदेवीम शर्वर्षेण ववर्ष समरे असुरः, वो भगवती के ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लग गया जैसे मेरु पर्वत पर, सुमेरु पर बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदें होती, धारा होती हैं, और उसके धारा के सिवा कुछ नहीं दिखता। आज चिक्षुर के छोड़े हुए बाणों के सिवा उस रणांगन में कुछ भी अब नहीं दिखाई दे रहा था। इतना भयंकर उसने आकर के युद्ध आरंभ कर दिया। यथा मेरु गेह श्रृंगम तोय वर्षेण तोयदः तस्यच्छित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान, भगवती ने पुनः लीला में ही, खेल में ही उसके द्वारा भेजे गए जितने भी बाण समूह थे उनको भगवती ने निरस्त कर दिया, काट डाला। जघान तुरगान बाणीर यंतारम चैव बाजिनाम, साथ ही भगवती ने उस पर प्रहार करके जघान तुरगान उसके घोड़ों को मार डाला। बाणीर यंतारम सारथी को मार डाला, चैव बाजिनाम सबको, तुरगान बाणीर यंतारम चैव बाजिनाम चिच्छेद च धनु सद्यो, साथ ही उसके धनुष को काट दिया। ध्वजम चाति समुच्छ्रितम, बहुत ऊंची उसने ध्वजा लगा रखी थी, उसका भी छेदन कर दिया। विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वा नमाशु गैहि, और भगवती ने उसके शरीर को भी वींध डाला अपने बाणों से। सच्छिन्न धन्वा विरथो हतासो हत सारथी, अब तो उसका सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका था। सच्छिन्न धन्वा, उसका धनुष कट गया था, वह विरथी हो चुका था, रथ में अब नहीं था। हतास्व, जिसके घोड़े मार दिए गए थे। हत सारथी, जिसका सारथी मार दिया गया था। अभ्यधावत ताम देवीम खड्ग चर्म धरो असुरः, उसने एक बहुत बड़ी तलवार लिया, ढाल लिया, और भगवती की ओर पुनः दौड़ करके युद्ध के इच्छा से उनके सामने आ खड़ा। सिंहमाहत्य खड्गे न, उसने आते ही सिंह के ऊपर एक खड्ग का प्रहार किया। तीक्ष्ण धारेण मूर्धनी, और भगवती के सेवक को कोई कष्ट पहुंचा दे, ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई सुरक्षित रह सकता है? भगवती को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने उनके वाहन सिंह पर प्रहार किया था उस चिक्षुर ने। आज घान भुजे सब्बे देवी मप्यति वेगवान, और उसी तलवार से उसने भगवती के भुजा में जोर से प्रहार किया। ज्यों ही भुजा का संसर्ग, उस तलवार का संसर्ग भुजा से हुआ, वो 2 टुकड़ों में टूट करके वहीं गिर गई। तस्या खड्गो भुजम प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलम च कोपात अरुणलोचनः, फिर लाल लाल आंखें करके, कोप से भर करके, क्रोध में भर करके, और एक शूल लेकर के भगवती की ओर प्रहार किया।
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्याम महाशुरः जाज्वल्यमानम तेजो भी रवि बिंबमिवांबरात। और वह सूल ऐसा भासित हुआ जैसे सूर्य ही सीधे पृथ्वी की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलम। अब उस चिक्षुर के द्वारा भेजे गए सूल को देख करके देवी सूलममुंचत, भगवती ने भी सूल प्रहार किया। तच्छूलम शतधातेन। और भगवती के द्वारा भेजे गए सूल ने क्या किया, उस दैत्य के द्वारा भेजे गए सूल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। और साथ में टुकड़े करने के बाद क्या किया उसने, नीतम सच महासुर, उस महासुर महाअसुर चिक्षुर का भी साथ में ही वध कर डाला। चिक्षुर मारा गया। हते तस्मिन महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ। इतने पराक्रमी दैत्य सेनापति चिक्षुर के मारे जाने के उपरांत आज गाम गजारूढ़ चामरस्त्रिदशार्दनः, देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला अचानक वहां पर उपस्थित हो गया, जिसका नाम था चामर। और चामर भगवती से आकर के युद्ध करने की चेष्टा से सोपि शक्ति मुमोचा था, उसने भी भगवती की ओर शक्ति प्रहार किया। देव्यास्ताम अंबिका द्रुतम, भगवती ने हुंकारा, हुम किया और उसकी शक्ति वहीं क्षीण होकर के पराभव हो गई। हुंकाराभिहताम भूमौ पातयामास निष्प्रभाम, उसको निष्प्रभ कर दिया। भगनाम शक्तिम निपतिताम दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः। अब जब उसकी शक्ति ही निष्काम हो गई, ऐसी स्थिति को देख करके वह चामर नामक महादैत्य अत्यंत क्रोध से पुनः भर गया। चिक्षेप चामरः सूलम, भगवती के उसने सूल प्रहार किया। बाणैस्तद विसाक्षिणत, भगवती ने बाण के प्रहार से उसे नष्ट कर दिया। ततः सिंहः समुत्पत्य गज कुंभांतरे स्थितः, ऐसे युद्ध को देखते देखते सिंह को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वो उछला और जहां हाथी पे बैठा हुआ था, सामने कुंभ सा लगा होता, वहां जाकर के बैठ करके और बाहु युद्ध करने लग गया उससे, चामर से, भगवती का वाहन। बाहु युद्धेन युद्धे तेनोच्चै स्त्रीदशारिणा, देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाले उस महादैत्य चामर के साथ भगवती का वाहन सिंह भयंकर युद्ध करने लग गया। युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्माना दान महीन गतौ, और उस हाथी में युद्ध करते करते अचानक दोनों पृथ्वी में गिर गए। युद्धाते अति संरब्धौ प्रहारैरति दारुणैहि, भयंकर भयंकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। ततो वेगात् खम उत्पत्य, इतने में सिंह खम उत्पत्य आकाश की ओर जोर से उछला। निपत्य च मृगारिणा, और क्या नाम से क्या किया उसने, कर प्रहारेण, एक झापड़ मारा उस महादैत्य चामर के गले में, और उसका गला धड़ से अलग करता हुआ पृथ्वी में जाके खड़ा हो गया सिंह। कर प्रहारेण शिरस चामरस्य पृथक कृतम उदग्रश्चरणे देव्या शिला वृक्षादिभिर्हतः। अब तो उदग्र नामक महादैत्य आ गया, भगवती के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकने लगा, बड़े बड़े वृक्षों को फेंकने लग गया। दंत मुष्टि तलैश्चैव करालश्च निपातितः, इस प्रकार से भयंकर भयंकर स्थितियां करने लगे। देवी क्रुद्धा गदा पातैश्चूर्णयामास चोद्धतम, भगवती ने उस उद्धत नामक महादैत्य का वध कर डाला। वास्कलम भिंदपालेन, वास्कल नामक महादैत्य को भिंदपाल से मार दिया। बाणैस ताम्रम, और ताम्र नामक महादैत्य को बाणों से मार डाला। तथा अंधकम, तथा अंधक नामक दैत्य को भी बाणों से मार डाला। उग्रास्य मुग्र वीर्यम, उग्र और उग्रास्य वीर्य च तथैव च महाहनुम, और महाहनु नामक जो महादैत्य था, उग्र था, उग्रास्य उग्रवीर था। त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी, उन तीन नेत्रों वाली पराम्बा भगवती ने अपने शूल से उन सभी का वध कर दिया। त्रिनेत्रा बिडालस्यासिना कायात पात्यामास वैसिरा, भगवती ने बहुत बड़ी तलवार लिया और बिडाल नामक महादैत्य के सिर को काट डाला।
कायात पातयामास वै सिरः दुर्धरम दुर्मुखम चोभौ। दुर्धर और दुर्मुख नामक दो दैत्य थे। सरैर निन्ने यमक्षयम, अपने बाणों के माध्यम से उन्होंने को यमलोक पहुंचा, यमक्षयम यमलोक पहुंचा दिया। एवं संक्षीयमाणे तो, अब तो जब इस प्रकार से भगवती दिव्य युद्ध में व्यस्त थीं, तो अचानक महिषासुर ने देखा, रे मेरे तो बड़े बड़े सेनापति भी मारे जा चुके हैं और जो बचे खुचे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेणस्य रूपेण त्रासयामास तान् गणान्। भगवती के जो गण थे उनको महिष रूप में आकर के उनको कष्ट पहुंचाने लगे। काश्चित तुंड प्रहारेण, कुछ को थूथन से ही मार डालता था। खुरक्षेपैस् तथा परान, कुछ को अपने खुरों से दबा करके मार देता था। लांगूल ताडितांश्च चान्यान, कुछ को अपनी लांगूल से पूंछ से ही मार रहा था। अन्यान श्रृंगाभ्याम, कुछ को सींग से मार करके विदीर्ण कर रहा था। विदारितान वेगेन कांश्चित, कुछ को तो केवल दौड़ में दौड़ता था तेजी से, बहुत से गढ़ सामने आ जाए तो वहीं धराशायी कर देता था। वेगेन कांश्चित दपरान नादेन भ्रमणेन च, नाद से गर्जना करके कुछ को मार दे रहा था, घुमावदार स्थिति से मार दे रहा था। निश्वासान पवनेन अन्यान, गरम गरम अपनी श्वासों को निकाल करके थूथन से बहुत से गणों को उड़ा दे रहा था। पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम अव्यधावत सोऽसुरः, और वह असुर इस प्रकार से उन सभी गणों से युद्ध करने लगे। सिंहम हंतुम महादेव्याः, सोचा ये सिंह ने बहुत भारी मेरी सेना को मारा है, तो सिंह को मारने के उद्देश्य से पुनः सिंह की ओर वह झपटा। कोपम चक्रे ततोम्बिका, भगवती ने अपने सेवक पर प्रहार होती स्थिति को देख करके स्वाभाविक रूप से उन्होंने क्रोध किया उस दुष्ट पर। देखो कितनी बड़ी बात है, ये कथाएं खाली नहीं है। आप एक बार भगवती के बन के तो देखो, अपने आप को समर्पित करके तो देखो, किस प्रकार से देखो। सिंह पर जब प्रहार किया तो भगवती को क्रोध आ रहा है, अर्थात सेवक के कष्ट को वो कभी नहीं देख सकती। आप कितने प्रतिशत इस विश्वास को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, अपने आप आपका आकलन आपको करना चाहिए। आप अपेक्षा तो करते हैं कि पराम्बा हमारी सुरक्षा करें, और सही पूछे करती भी वही हैं। आपको समझ में नहीं आता एक अलग विषय है, परंतु उनके सिवा भला रक्षा कर कौन सकता है। वही वैसी मति बना देती, स्थिति पैदा कर देती हैं, जिससे कि हमारी सुरक्षा होती रहती है। निपात्य सिंहम हंतुम महादेव्याः कोपम चक्रे ततोम्बिका, भगवती ने उसके बाद क्रोध किया। सोपि कोपान महावीर्यः खुरछुण्ड महीतलः, उधर महिषासुर भी भयंकर क्रोध से भर करके और भगवती के सामने उछलते हुए युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। श्रृंगाभ्याम पर्वतानुचांश्च क्षेप च ननाद च, अपनी सींगों में बड़े बड़े पत्थरों को रख करके भगवती के ऊपर फेंकता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लग गया। बेग भ्रमण चिक्षेप च ननाद च, बेग भ्रमण विच्छुन्ना महितस्यभ्यशीर्यत, और अपने बेग से पृथ्वी को फाड़े दे रहा था। लांगूले नाहतश्चाब्धि, और अपनी लांगूल से वे समुद्र को हिलाता जा रहा था। प्लावयामाश सर्वतः, सर्वत्र जल ही जल उसने कर दिया था। धूत श्रृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्घनाः, और अपने सींगों के प्रहार से बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देता था। श्वासा नीलास्ताः सतसो निपेतुर नभसो अचलाः, और बड़े बड़े पर्वतों को अपनी श्वास से जोर से फूंक करके आकाश में उड़ाने लग गया। इति क्रोध समाध मापतंतम महासुरम, उस क्रोध से भरे हुए महादैत्य को देख करके दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम तद बधाय तदा करोति,
किस प्रकार से भगवती को मैं मार दूं, अथवा भगवती ने क्या किया कि उसकी दुष्टता को देख करके उसका कैसे वध करूं। सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशम, भगवती ने तुरंत उसको अपने पास फेंक करके उस महिषासुर माने भैंसे को बांध दिया। तम बबंध महासुरम तत्याज माहिषम रूपम, ज्यों ही भगवती ने उस शरीर को बांधा कि दूसरे रूप में परिणत हो गया। सो विबद्धो महामृधे, भयंकर एक शेर सिंह बन गया और सिंह होकर के वो इसे युद्ध करने लग गया। ततः सिंहो अभवत सद्यो यावत तस्यांबिका शिरः, और ज्यों ही उस सिंह बन गया भगवती ने चाहा मैं इसके सिर को काट दूं, तब तक क्या हुआ, छिनत्ति तावत पुरुषः खड्ग पाणिर दृश्यत, अचानक वो वाला शरीर छोड़ करके हाथ में तलवार ढाल लेकर के पुरुष के रूप में दिखाई देने लग गया। तत एव छिनत्ति तावत पुरुषः खड्ग पाणिर दृश्यत तत एवासु पुरुषम देवी चिच्छेद सायकैः, भगवती ने उसको भी बाणों से बींध डाला। तम खड्ग चर्मणा सार्धम ततः सोभून महागजः, जब उस शरीरधारी महिषासुर को भगवती ने बींध दिया बाणों से, तुरंत उस शरीर को छोड़ करके महागजः, एक बड़े भारी हाथी के रूप में प्रकट हो गए। करेण च महासिंहम तम चकर्ष जगर्ज च, और अपने कर माने जो उसकी सूंड थी उससे सिंह को पकड़ करके अपनी ओर खींचने लगा और भयंकर गर्जना करने लग गया। तम चकर्ष जगर्ज च कर्ष तस्तु करम देवी खड्गेन निरकृंतत, भगवती ने उसकी उस उद्दंडता को देखते हुए तुरंत अपनी तलवार से उसकी सूंड को काटा। ततो महासुरो भूयो माहिषम वपुरा स्थिता, अब तो वह महिषासुर पुनः भैंसे के रूप में सामने आकर के उसी प्रकार का उपद्रव मचाने लगा जो पूर्व में मचाता था। तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमम, अब जगन की माता ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती ने कहा, रे मूर्ख, ततः क्रुद्धा जगन माता चंडिका पानमुत्तमम, बारंबार वह पान करने लग गई मधु का। पपौ पुनः पुनश्चैव जहास अरुण लोचना, उनके नेत्र लाल लाल हो चुके थे और जोर से हंसी भगवती। ननर्द चासुरः सोपी, यही नहीं उधर से वो महादैत्य भी जोर से गर्जना किया। चंडिकाम प्रति भूधरान, और चंडिका के ऊपर भूधरान माने बड़े बड़े पर्वतों को फेंकने लग गए। साच तान प्रहितास्तेन चूर्ण कंती सरोत्करैहि, उसके द्वारा बड़े बड़े जो पर्वत फेंके जा रहे थे भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनको चूर्ण चूर्ण बना करके इधर उधर फेंक दिया। साच तान प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैहि उवाच तम मदोद्धूत मुगरागा कुलाक्षरम, भगवती की वाणी लड़खड़ा रही थी और वह कहने लगी, मूर्ख, बहुत बड़ी तू भूल कर रहा है। देव्युवाच, देवी कहने लगी, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः, अरे मूर्ख, गरज ले, थोड़ा सा गरज ले क्षण भर के लिए। यावत पिबाम्यहम, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं। मया त्वयि हतेत्रैव, क्योंकि मेरे द्वारा तू अभी तुरंत मारे जाने वाला है, मार खा जाएगा, मारा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आशु देवता गर्जिष्यन्ति, ये सभी देवता शीघ्र ही ये भी तेरे जैसी गर्जना करेंगे, इसलिए तू थोड़ी देर और कर ले। देव ऋषिरुवाच एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढ़ा तम महाशुरम, ऐसा करके भगवती उछली और जा करके उस भैंसे के ऊपर चढ़ गई। पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत्, और उसके सिर को काट डाला। ज्यों ही सिर को काट डाला कि एक पुरुष पुनः उस शरीर से निकलने लगा जो आपके फोटो में रहता है वाला चित्र, और आकर के
ज्यों ही निकलने लगा भगवती ने अपने तेज से उसको वहीं स्तंभित कर दिया, वहीं उसको रोक दिया। सोपि सिंह ततः सोपि पदाक्रांतस्तया निज मुखात् ततः अर्ध निष्क्रांत एवासी देव्या वीर्येण संवृतः अर्ध निष्क्रांत एवासौ युद्धमानो महाशुरा। आधा ही अभी निकला था वो महाशुर। तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः, भगवती ने बहुत बड़ी तलवार से उसके सिर का छेदन कर दिया, सिर को काट दिया। ततो हाहा कृतम सर्वम दैत्य सैन्यम न नासतत। उसके बाद तो जो भी बची हुई सेना थी वह पराभव की ओर जाने लगी और वहां से हा 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 शब्दों का उच्चारण करती हुई वहां से पलायन कर गई। प्रहर्षम च परम जगमुह शकला देवता गणाः। उधर सभी देवता बड़े प्रसन्नता का अनुभव किया। तुष्टुस्ताम सुरा देवीम सह दिव्यैर महर्षिभिः जगुर गंधर्वपत्यो नृतुश्चाप्सरो गणाः। जो नृत्य करने वाले वो लोग थे नृत्य करने लग गए, गाने वाले लोग गाने लग गए, देवता लोग स्तुति करने लग गए, ऋषि महर्षि स्तुति करने लग गए। इस प्रकार की वहां स्थिति उपस्थित हो गई। हमारे जीवन में ध्यान देने की ये बात है कि दूसरे के अधिकारों को जो ग्रहण करता है वो प्रायः महिषासुर की श्रेणी में आता है। महिषासुर ने क्या किया? दूसरे के अधिकारों को स्वयं ग्रहण कर लिया। अब यदि